सकते हैं। इन दोनों को एसोसिएट कर दो, समझ गए? तो ये वाला पोर्शन छोड़ के बाकी सब बना दो, फिर उसमें ये वाला पोर्शन और इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि बी तो हमें लेना ही है पूरा। यस तुरंत ही किया फट से, नहीं सर समझ गए। वही तो मैं कह रहा हूँ, जैसे इस तरह की प्रॉब्लम आया करे तुरंत है। जैसे इसमें बी यूनियन सी जल्दी बना लोगे, सोच के देखो भाई। बी यूनियन सी का मतलब हुआ बी और सी पूरा। कितने लोग इस बात से एग्री कर रहे हैं? बोलो। Yes, sir. और Yes, sir. उसमें ए के बाहर का रीजन और ले लेना है, तो इसका मतलब ए छोड़ दो, ए के बाहर का पूरा रीजन और ले लो, खट से आंसर आ गया। दिखा कि नहीं? Yes. इसको तुरंत मैंने ऐसे बना दिया, जल्दी से बन गया ये। समझ रहे हो जल्दी जल्दी कि नहीं बताओ? यस सर। अब जल्दी समझ में आ रही होंगी चीजें। जैसे ये वाला था, इसको कैसे जल्दी समझोगे? सबसे पहले ये बना दोगे ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और फिर उसमें सी उठा के और रख दो। अब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब क्या होता है? ए यूनियन बी को छोड़ के बाकी पूरा, इसके अलावा बाकी पूरा। अब उसमें सी और रख दो उठा के, खत्म, बन गया 2 लाइन। दिख रहा है कि नहीं सारा कुछ? Yes, sir. अब इस तरह के वेन डायग्राम आएंगे, डायग्राम देखकर भी ये लिख सकते हो और ये देखकर डायग्राम बना सकते हो। दोनों तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होता है। मतलब आपको हो सकता है ये डायग्राम बना के दे दे और बोले कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन। इस डायग्राम का मतलब हुआ ए डैश यूनियन इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन सी डैश यूनियन सी। तो हो सकता है कि इस डायग्राम से ये वाली रिजल्ट को पूछ लिया जाए, हो सकता है ये वाला रिजल्ट देकर ये डायग्राम पूछ लिया जाए। तो दोनों चीजें आपसे पूछी जा सकती है। तो अब इस तरह का कोई भी डायग्राम आपको दिया जाएगा, आप कंफर्टेबली बना लोगे कि नहीं, पहले तो ये बताओ। Yes, sir. यस सर। समझे? आगे बढ़े हम लोग अब। यस Yes, sir. चलिए, अब याद करो लास्ट क्लास में हम लोग प्रिंसिपल वो पढ़ रहे थे, डिमॉर्गन्स लॉ हमने पढ़ा था, याद आया? यस हमने कहा Yes, था ना sir. ए Yes, sir. यूनियन बी का अगर हम डैश लें तो उसका मतलब होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। और साथ में हमने कहा था कि अगर ए इंटरसेक्शन बी का डैश लें तो उसका मतलब होता है ए डैश यूनियन बी डैश। याद आया ये लॉ कि नहीं सबको? Yes, sir. Yes, sir. इसमें कोई डाउट हो तो बोलो। अब इस लॉ को याद रखने का टेक्निक मैंने बताया था ना, अगर ए यूनियन बी हो और पूरे का डैश हो तो सेपरेट करते हैं और बीच में यूनियन को क्या कर देते हैं? इंटरसेक्शन। Intersection. Yes, sir. और अगर ए इंटरसेक्शन बी और पूरे में डैश हो तो दोनों को सेपरेट करते हैं डैश में, और यूनियन क्या बन जाता है? सॉरी, इंटरसेक्शन क्या बन जाता है? यूनियन। Union. अब सोच के बताना मुझे। फॉर सेट्स ए बी एंड सी, अगर ऐसा हो ए यूनियन बी यूनियन सी का डैश, तो ए डैश बी डैश सी डैश सारे यूनियन क्या बन जाएंगे? Intersection. Intersection. समझे कि नहीं? सेम लॉजिक से अगर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का डैश हो तो सारे डैश क्या बन जाएंगे? ए डैश बी Union. डैश सी डैश सारी इंटरसेक्शन क्या बन जाएंगे? यूनियन। Union. कितने भी सेट आ जाए सब में सेम थ्योरी लगती है। समझ रहे हो कि नहीं? Yes. 4 सेट में लगा दे तो भी सेम रिजल्ट लगा लोगे कि नहीं बताओ? Yes. Yes, sir. अब अगर हम इसी चीज को वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करें तो देखो, अब आप वेन डायग्राम से तेजी से चीजें समझ पाओगे। जैसे ए बी और सी 3 सेट है। अगर मैं आपसे सिंपल सवाल पूछूं ए यूनियन बी यूनियन सी तो उसका मतलब क्या होगा? जल्दी बताओ।
ABC का पूरा शेड. एबीसी वाला ये पूरा रीजन सेडेड कर दें, यही तो होगा. Yes, sir. ये लोग अग्री हो सब लोग इस बात से ना. Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं आपसे ए यूनियन बी यूनियन सी का डैश पूछ लेता, पूरे का डैश, तो सर्कल्स छोड़ के पूरा पार्ट Circle show to पूरा shade. हाँ तो हम बाहर का सर्कल shade छोड़ हो के पूरा ले लेते. वेरी गुड, Yes. एकदम सही जा रहे हो तुम लोग. हाँ, सेकंड वाले में क्या था, सर्किल छोड़ के बाकी पूरा था ना. Yes. वेरी गुड. ए बी ए सी, ध्यान से देखना, ये वाला बना दिया मैंने. बन गया कि नहीं बोलो. यस Yes, sir. अच्छा, अब आओ जरा, ये वाला देखो, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश. क्या करोगे इसमें. ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब क्या होगा बोलो. Sir, A और B A के भी बाहर. छोड़. और बी का बाहर का पूरा ए और बी छोड़ दें, बाकी पूरा बाहर है A or B can. ना. और उसमें सी के बाहर का रीजन और ले लो, तो क्या ये सेम वेन डायग्राम आ जाएगा बोलो. Yes, Yes, sir. तो आपने घर में बनाया भी होगा ये वाला वेन डायग्राम. Yes, sir. मैंने जो क्वेश्चन दिए थे उसमें ये था ना. कितने Yes. लोग समझे इस वेन डायग्राम को भाई. Yes, sir. Yes sir. और यही रिजल्ट मैंने अभी ऊपर भी प्रूफ किया है कि नहीं, देखो ध्यान से. समझ रहे हैं सब लोग कि नहीं. सर हाँ हाँ बोलो बोलो. सर अगर हम लोग को प्रूव करने को आता है कि ये आइडेंटिटीज हमें वेन डायग्राम के थ्रू प्रूव करनी है, तो हाँ, फिर हम लोग सिंपली डायग्राम्स बना के एक स्टेटमेंट लिख देंगे. नहीं सिर्फ डायग्राम बना के दिखा देंगे. इसका एक वेन डायग्राम बना देंगे, इसका एक वेन डायग्राम बना देंगे, और कह देंगे कि both having same sided region, it means this is equal to this. both having same sided region ना. बोलो भाई. यस बस. Yes, sir. और किसी को अगर प्रूव करे बाई एग्जांपल प्रूव करो, तो एक सेट ए ले लो, एक सेट बी ले लो, एक सेट सी ले लो, और एक बार ये निकाल लो, और एक यूनिवर्सल सेट ले लो जिसमें एबीसी के सारे एलिमेंट आ रहे हो, है कि नहीं. यस तब एग्जांपल ले लो, ए यूनियन बी यूनियन सी लिख दो एक सेट वाइज, और फिर उनका डैश लेके इन सबका डैश लेके बराबर दिखा दो, अगर बाय एग्जांपल बोले. और नहीं तो अगर वो एक्स वाले से बोले तो फिर तो शुरू हो जाओ, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी, जैसा लिखना सिखाया है वैसे. समझ रहे हो कि नहीं भाई. Yes, sir. अच्छा, अब ये तो कर लोगे. ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश का डायग्राम बनाओ. कई बार तुम लोगों को लगता होगा कि मैं बहुत सारी चीजें साइमल्टेनियसली, मतलब बहुत सारा सेम टाइप की चीजें बार बार प्रैक्टिस करा देता हूँ, बट वो इसलिए मैं बार बार करा देता हूँ क्योंकि तुम लोगों को उसके बाद चीजें जब दिखेंगी तो रिकॉल करने में आसानी रहेगी. चलो ये देखो, पहला ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसमें कौन सा रीजन आएगा, ये छोटा वाला. Yes, sir. Yes sir. यस ए में भी होगा, Yes, sir. बी में भी होगा, और Yes, सी में sir. भी होगा. कितने लोग एग्री करते हो इस बात से. Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब जैसे हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के डैश की बात करेंगे, तो इस बात को छोड़ के पूरा तो शेड्यूल. इस इसको छोड़ पार्ट के को बाहर का पूरा. छोड़कर बाकी पूरा.
Yes. मतलब ये जो छोटा सा पार्ट पहले हमने सेलेक्ट किया था, इसको इसको छोड़ दें और इसके अलावा बाकी पूरा। एग्री कर रहे हो कि नहीं? Yes. कर रहे हो? अब सोचो, ए बी सी। अब यहीं पे अगर ए बी सी ये तीनों सेट हो और हमें बनाना होता ए यूनियन बी यूनियन सी सबका डैश, ये वाला, Sir, अब ये क्या same बनता है. सेम बनता कि नहीं? ये तो आपने घर से बनाया था ये वाला डायग्राम। Yes, sir. यस। Yes. इसको दो पार्ट में बनाते, याद आया? पहले ये बना लेते, Yes, sir. इसके कॉमन वाले को छोड़ के बाकी पूरा ले लेते, और फिर इसमें सी के बाहर का रीजन और इंक्लूड कर देते, तो बस ये बीच वाला पोर्शन छूट जाता। समझ गए होंगे सब लोग? कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। ये डिमॉर्गन्स थ्योरम वाला जो लॉ है, ये बात सबको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? पहले तो बस इतना बता दो मुझे। Yes. जितने भी सेट Yes, लिखे sir. होंगे उनका Yes. कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? मतलब अगर ए यूनियन बी और पूरे का डैश ले लें तो ये ए डैश बी डैश, और यूनियन किस में चेंज हो जाएगा? Intersection. Intersection. और अगर ए इंटरसेक्शन बी और पूरे का डैश ले लें तो ए डैश बी डैश, और ये इंटरसेक्शन किस में Union. चेंज हो जाएगा? Union में. Union. इसका मतलब अगर इंटरसेक्शन 4 सेट लिखे हो हमारे सामने, ठीक है, ध्यान देना अब, और मैं आपसे कहूं ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी हो और फिर पूरे का डैश ले ले, तो क्या बनेगा? A intersection D. ए डैश Intersection B इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश इंटरसेक्शन, D dash. और ऐसे ही अगर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी हो और फिर उसका डैश ले ले, ए डैश यूनियन बी डैश यूनियन सी डैश यूनियन। D dash. कितने लोग इन सारी थ्योरी से एग्री कर रहे हैं? Yes, sir. देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। नोट कर रहे थे कि नोट करना है? तो कर रहे हैं. वो जल्दी से। देख लीजिए, कोई डाउट आ रहा हो तो बताइए। ओके हो भाई? Yes, sir. चलिए, अब एक इस तरह की कोई भी सिचुएशन आएगी, आप आराम से डील कर लें। इसे डिमॉर्गन्स लॉ कहते हैं, ठीक है ना? तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब हम बात करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन की, ठीक? चलो, वैसे तो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन होता क्या है पहले तो ये समझ लेते हैं, फिर वो आता कहाँ से है उसको समझ लेते हैं। Sir, हाँ बेटा बताओ। सर ऊपर अगर साइन चेंज हो जाए तो जैसे वो अगर यहाँ पर बीच में सारे ऐसे नहीं है सेम तो नहीं नहीं, सारे ऐसे नहीं, वैसे समझा नहीं। सर मतलब जैसे कुछ सारे यूनियन यहाँ है, पर कुछ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन है ऐसा? तो हाँ जी नहीं नहीं, जी रूल एक ही टाइप के साइन में बनाया गया ना। अभी ये जो रूल मैंने आपको दिया है, ओके इसमें कहा गया यूनियन है तो यूनियन किस में चेंज हो जाएगा? इंटरसेक्शन में। अगर सब में यूनियन है और पूरे का डैश लिया गया है जी तो वो इंटरसेक्शन में बन जाएगा। डिमॉर्गन्स लॉ ही इतने के लिए ही बनाया गया है, सारे यूनियन को इंटरसेक्शन में चेंज करना, सारे इंटरसेक्शन को यूनियन में चेंज करना कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद। दैट इज डिमॉर्गन्स लॉ। समझ गए? जी अब कुछ यूनियन और कुछ इंटरसेक्शन होंगे तो पहले उसका वेन डायग्राम बनाएंगे, फिर पूरे का डैश ले लेंगे। नहीं? ओके ओके, ओके सर चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन की। तो देखो, पहले प्रिंसिपल मैं लिखता हूं। होता क्या है
प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी चाहिए आपको, यानी एलिमेंट या तो ए में हो या बी में हो, समझ रहे हो? तो इसका मतलब ए के एलिमेंट लो, बी के एलिमेंट लो और ए और बी के कॉमन एलिमेंट हटा दो। समझ गए? अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है उसकी बात अभी करते हैं। तो साइमल्टेनियसली सोचो, अगर ए बी और सी यानी एलिमेंट या तो ए में हो या बी में हो या सी में हो और हमें काउंट करने हो, तो हम क्या करेंगे? पहले सबके सिंगल सिंगल एलिमेंट ऐड कर देंगे, Na, Nb और Nc ऐड हो गया। फिर क्या करेंगे? दो दो का पेयर लेकर जो उनके कॉमन एलिमेंट है उनको हटा देंगे। तो पहला पेयर ए और बी का बन गया, दूसरा पेयर ए और सी का बन गया, तीसरा पेयर बी और सी का बन गया, और फिर उसमें सबके कॉमन एलिमेंट ऐड कर देंगे। ये प्रिंसिपल है। अब इसका प्रूफ देंगे तो आपको समझ में आएगा। यानी कि हमने क्या किया बताओ, जब दो सेट थे, एलिमेंट या तो ए में हो या बी में हो यूनियन में, तो ए के सारे एलिमेंट लिए, बी के सारे एलिमेंट लिए और दोनों के कॉमन एलिमेंट एक बार हटा दिए। ठीक, तीन सेट की बात हुई। पहले सबके इंडिविजुअल एक एक करके एलिमेंट ऐड कर दिए, फिर दो दो पेयर के एलिमेंट हटा दिए, इसके बाद तीनों के कॉमन एलिमेंट को एक बार फिर से ऐड कर दिया। पहले क्या किया, तीनों के एलिमेंट ऐड किए, फिर दो दो के कॉमन एलिमेंट हटाए, फिर तीनों का कॉमन एलिमेंट ऐड कर दिया। क्या यहाँ तक समझ में आया? है सर, आप वही ऐड कर रहे हैं। हाँ हाँ, ये एक बार हट जा रहा है तो इसको बाद में ऐड कर देना। कैसे हट रहा है अभी डायग्राम से मैं दिखाऊंगा, अभी प्रिंसिपल समझना है हमको। तो सोचो, अगर यही काम हम 4 सेट में करते तो क्या फॉर्मूला बनाते? पहले चारों सेट के इंडिविजुअल एलिमेंट ऐड कर देते। ये बात सबको समझ में आई? तो चारों सेट आ गए। यस। इसके बाद क्या करते भाई, दो दो के जो पेयर बनते उनके एलिमेंट क्या करते? सबट्रैक्ट, यानी ए और बी के कॉमन एलिमेंट, ए और सी के कॉमन एलिमेंट, ए और डी के कॉमन एलिमेंट, बी और सी के कॉमन एलिमेंट, बी और डी के कॉमन एलिमेंट और सी और डी के कॉमन एलिमेंट माइनस कर देते। इसके बाद फिर ऐड करते किसको? तीन तीन के कॉमन एलिमेंट ऐड करते, यानी ए बी सी के कॉमन एलिमेंट, ए सी और डी के कॉमन एलिमेंट, फिर ए बी डी के कॉमन एलिमेंट और फिर बी सी और डी के कॉमन एलिमेंट। फिर चारों के जो कॉमन एलिमेंट होते हैं उसको माइनस कर देते। यही काम हम लगातार करते चले जाते, स्टेप बाय स्टेप। समझे क्या हुआ? अगर हमें ए यूनियन बी यूनियन सी चाहिए दो सेट में, तो दोनों के इंडिविजुअल एलिमेंट ऐड किए और दो दो के कॉमन एलिमेंट माइनस। 3 सेट आ गए, ए यूनियन बी यूनियन सी के टोटल एलिमेंट चाहिए, तो पहले ए बी सी के एलिमेंट ऐड किए, दो दो के कॉमन एलिमेंट माइनस किए और तीनों के कॉमन एलिमेंट ऐड कर दिए। सिंगल पहले एक एक करके लिया, फिर दो दो करके माइनस किया, फिर तीसरा वाला ऐड कर दिया। 4 सेट अगर आ गए, पहले चारों के कॉमन एलिमेंट ऐड किए, फिर दो दो के कॉमन एलिमेंट माइनस किए, सब माइनस है ये सारे, फिर तीन तीन के कॉमन एलिमेंट ऐड किए, फिर चारों का कॉमन एलिमेंट माइनस कर दिया। अब बताओ बात। हाँ, कोई कुछ कहना चाह रहा था? दैट इज प्रिंसिपल। अब कहाँ से आता है इसको अभी प्रूफ करेंगे। हाँ, कोई कुछ कह रहा था? बोलो बोलो। नो सर, क्लियर हो गया डाउट। मतलब ये अभी एक रूल दिया है मैंने, अब ये रूल कहाँ से आता है इसकी बात करने वाला हूँ सर। हाँ बेटा बोलो। यस सर। ये रीजन हो गया ओनली ए का, तभी वैसे लिख दिया मैंने, ए में से ए यूनियन बी हटा के। ये रीजन हो गया ओनली बी का,
बी में से ए यूनियन बी हटा दिया। ये रीजन हो गया ए एंड बी बोथ, तो टोटल में से ए और बी, आइदर ए और बी का मतलब ये वाला रीजन का, तीसरा वाला ए एंड बी मतलब ये वाला रीजन, नाइदर ए नॉर बी मतलब टोटल ए और बी के बाहर का रीजन, मतलब टोटल में से ए यूनियन बी माइनस करना है। ये तो हो गया, देखो। अरे हाँ है ना। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तीनों वाले में ये बात सबको समझ में आई होगी, बोलो भाई। तो फर्स्ट वाले का LHS बता दीजिए। कौन सा बेटा, ये बोलो जल्दी। सर A इंटरसेप्शन B डैश। ए इंटरसेक्शन B डैश। ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी डैश कहाँ है? Only ये वाला, ये हाँ सर ये कहाँ से लिखा, ये पूछ रहा हूँ, बोलो इसका वेन डायग्राम नहीं बना पाया। बेटा। ए इंटरसेक्शन बी डैश मतलब ए तो लेना ही है पूरा पूरा, बट बी के बाहर का रीजन लेना है, मतलब ए और बी के बाहर का रीजन लेना है। ओके सर आप। अरे सर हाँ बेटा, एक मिनट ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए, मेरी एक चीज मिस हो गई, नोट हाँ। कर दीजिए। देखो नोट कर लिया। लिख लिया। यस तो जल्दी से अब इतने छोटे उसमें बना लेंगे तो तीन वाले में फिर रीड करना थोड़ा आसान पड़ेगा। थोड़ा स्क्रॉल कर दीजिए। एक मिनट, नोट कर रहे थे क्या कुछ? जी। पूछ लो। इस वीक के एंड में नोट सबमिट करने हैं, ध्यान रखना ये बात। Yes, sir. जैसे ये वाला रीजन हो गया ओनली ए का, ये वाला रीजन हो गया ओनली बी का, ये वाला रीजन हो गया इसका ए एंड बी का। A and B. ये वाला रीजन हो गया ए, आइदर ए और बी, और ये वाला रीजन हो गया इसका और नॉट। नाइदर ए नॉर बी। खट से वेन डायग्राम बनाएंगे अब आज के बाद, और खटाक से सारे रीजन पहचान के सटासट आंसर लिखें। ये हो गया ओनली ए, ओनली ए मतलब ए चाहिए बी नहीं चाहिए। ये हो गया ओनली बी मतलब ए नहीं चाहिए बी चाहिए। ये हो गया बोथ ए एंड बी। ये हो गया आइदर ए और बी। ये हो गया नाइदर ए नॉर बी। दिख रहा है कि नहीं, बोलो। रीजन वाइज पहचान लोगे तुरंत। Yes. यस सर। दो सेट में अब एकदम हर रीजन की पहचान होनी चाहिए आपके हाथ में तुरंत।
दो दो सेट में, अब हर रीजन की पहचान आपके हाथ में होनी चाहिए, होगी ना सबके पास? yes sir. चलिए हम तीन तीन वाले रीजन को पहचानते हैं और प्रिंसिपल को अपने प्रूव करते हैं। हाँ, तो 3 वाले सेट में आ जाओ जरा। ABC 3 है इस बार। सर एक मिनट ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए। हाँ, ऐसे हो हो गया? ठीक है, चलो अब जैसे 3 सेट में आते हैं, A B C। तीन सेट की थ्योरी तो हमने लिखी रखी है, सही है ना? प्रिंसिपल याद है ना? यस Yes, sir. क्या था सबसे पहले हमने किसको लिया था? Na लिया था। A plus NB plus NC पैक है। ये दिख रहा है डायग्राम की नहीं सबको? यस Na Nb Nc लिया था पहले तो, फिर हमने दो दो का कॉमन माइनस किया था, याद आया? Yes, sir. फिर 3 का कॉमन ऐड किया था। देख लो छोटे छोटे डायग्राम जो मैंने बना दिए, दिख रहे हैं ना सबको? Yes, sir. ज्यादा छोटे तो नहीं हो गए? No, sir. अब देखो ये प्रिंसिपल आराम से आपके सामने वेन डायग्राम से पूरा फीलिंग दिख रही है। अब मैं दिखाता हूँ। पहला था A यूनियन B, बोलने के बाद माइक ऑफ कर दिया करो तो अच्छा रहता है कि नहीं? A यूनियन B यूनियन C, ये था मतलब ABC पूरा ना? क्या कहते हो तुम लोग? Yes, Yes, sir. sir. यस वेरी गुड। चलो तो पहले हमने क्या लिया? A को पूरा ले लिया, पहला पोर्शन डन। फिर B को पूरा ले लिया, दूसरा डन। फिर C को पूरा ले लिया, तीसरा डन। अच्छा, जब A और B को पूरा पूरा लिया तो ये वाला पोर्शन कितनी बार आ गया? A और B का जो कॉमन पोर्शन था वो कितनी बार आ गया? 2 बार। उसको हमने एक बार माइनस कर दिया, दिखा? Yes, sir. अच्छा, यस जब हमने A और C को भी लिया तो A और C का जो ये वाला कॉमन पोर्शन है ये कितनी बार आ गया? 2 टाइम सॉरी, A और C का ये वाला जो कॉमन पोर्शन है कितनी बार आ गया? 2 बार। 2 बार। को भी हमने एक बार माइनस कर दिया, नहीं समझे? फिर जब हमने B और C को लिया तो B और C का जो ये कॉमन पोर्शन है ये भी कितनी बार आ गया? 2 बार। इसको भी हमने माइनस कर दिया। अब जब हमने एक बार ये माइनस किया, एक बार ये माइनस किया, एक बार ये माइनस किया, दिखा कि नहीं? बोलो। तो पहली बार तो इन दोनों में ये था, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. दोबारा इन दोनों में ये हट गया, Yes, sir. है कि नहीं? तो ये वाला पोर्शन जो तीनों में कॉमन था वो हट गया ना यहाँ से। Yes, sir. बोलो भाई। यस उसको हमें आखिरी बार में क्या करना पड़ा? ऐड कर। फीलिंग आई कि नहीं आई बताओ? Yes, sir. देखो वेन डायग्राम से सबको समझ में आ रहा होगा। एक बार ये हटाया, इसको हटा दिया, दोबारा इसको हटा दिया। तिबारा में भाई हमने पहली बार में हमने किसको हटाया? एक बार इसको हटा दिया, एक बार इसको हटा दिया, एक बार इसको हटा दिया, एक ये हटा, एक ये हटा, एक ये हटा, तो ये भी तो हट गया ना। आखिरी बार में इसको उठा के रख दिया, ये पूरा कंबाइन आ गया।
बोलो, समझ रहे हो कि नहीं? अरे हाँ है ना, बताओ भाई। Yes, sir. ये Yes, बात हो sir. गई। ये वाला रीजन क्या हो गया? आइदर ए और बी और सी। बोलो। Yes, sir. Yes. अब अगर हम ये पहले तो प्रिंसिपल समझ में आया सबको कि नहीं? Yes. तो प्रिंसिपल वाली बात पहले सीधा लिख दो कि अगर हमको चाहिए ए यूनियन बी यूनियन सी, तो हम क्या करेंगे? ए के सारे एलिमेंट लेंगे, बी के सारे एलिमेंट लेंगे, सी के सारे एलिमेंट लेंगे, फिर ए और बी के कॉमन एलिमेंट माइनस करेंगे, बी और सी के कॉमन एलिमेंट माइनस करेंगे, सी और ए के कॉमन एलिमेंट माइनस करेंगे, और ए बी सी के कॉमन एलिमेंट लास्ट में ऐड करेंगे। सर किसी के माइक से आवाज है। यार ये ऑफ कर लो प्लीज। समझ गए? ये सबको समझ में आया होगा मेरे हिसाब से। तो कोई Yes, ऐसा sir. जिसको दिक्कत आ रही है? Yes, sir. अच्छा, ये तो इसको प्रूव करने का पहला मेथड हुआ। अभी इसको प्रूव करने का दूसरा मेथड जो था उसकी तो बात करनी है ना अभी, रीजन वाइज ABCD से नहीं, क्योंकि अभी ओनली ए ओनली बी बोथ ए एंड बी वो सब तो अभी देखना बाकी है ना। ए बी सी, चलो ये ए रहा, ये बी रहा, ये सी रहा, ठीक, ये डी रहा, ये ई रहा, ये एफ रहा, ये जी रहा, ठीक है। मेरा पहला सवाल, व्हाट इज एन ए प्लस डी प्लस एफ प्लस जी, कितने लोग एग्री हो? Yes, sir. यस व्हाट इज एन बी? B plus E plus D E, plus E, D G, plus D. Plus G. व्हाट इज एन सी? F F, plus G, प्लस E, C. ई प्लस एफ प्लस जी। व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी? D and G. डी प्लस जी। व्हाट इज ए इंटरसेक्शन सी? F and G. F and G. and G. एफ एंड जी। एंड व्हाट इज बी इंटरसेक्शन सी? G and E. G and E. वेरी गुड। व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी? Only G. 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 सही है। एंड व्हाट इज ए यूनियन बी यूनियन सी? A plus D plus G plus A F plus E plus D plus C. Sum of all. वही ना, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। अब आओ जरा, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी एन ए इंटरसेक्शन सी एन बी इंटरसेक्शन सी एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। हाँ, ए प्लस डी प्लस एफ प्लस जी, बी प्लस डी प्लस ई प्लस जी, सी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, माइनस डी माइनस जी माइनस एफ माइनस जी माइनस ई माइनस जी प्लस जी। दिख रहा है कि नहीं? देखो क्या बचा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, दैट इज नथिंग बट ए यूनियन बी यूनियन सी। समझ पाए रीजन वाइज? बोलो भाई। Yes, sir. Yes. सर प्लीज ऊपर स्क्रॉल कर देंगे, मिस हो गया थी। यहाँ पे लिख रहे थे। यस सर। यस सर, हो गया। आज प्रिंसिपल ही हो पाएंगे सारे, कल उनके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे।
कल की क्लास इनके एप्लीकेशन की क्लास होगी, इसमें हम क्वेश्चंस रीजन वाइज बना के सारे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज हम सिर्फ आपको सारे टाइप के रीजन रीड करना सिखा रहे हैं। तो डाउन स्क्रॉल कर दीजिए वापस। चलो अभी सही लगा। हाँ भाई, तो अगर इसमें मैं तीनों का रीजन ले लूं, मैं बात करने जा रहा हूं आइदर ए और बी और सी, या इसी को बोल दिया जाता है एटलीस्ट ए बी और सी, या इसी को कहीं कहीं बोल दिया जाता है वन ऑफ ए बी एंड सी। समझे? तीनों बातें सेम, मतलब या तो ए ले लो या बी ले लो या सी ले लो, या तीनों में से कम कोई एक ले लो। समझ रहे हो कि नहीं? तो इन सब का मतलब क्या बोला जाता है क्वेश्चन में? ए यूनियन बी, मतलब ये वाला। वो टोटल में से इस रीजन को कैसे निकालोगे? ए लोगे, बी लोगे, सी लोगे, ए और बी का कॉमन हटाओगे, बी और सी का कॉमन हटाओगे, सी और ए का कॉमन हटाओगे, और ए बी सी का कॉमन ऐड कर दोगे। कितने लोगों को ये बात समझ में आई है? समझ आ गया। मतलब कोई एक चीज, कम से कम कोई एक चीज इंक्लूड की गई हो। क्या बेटा? एक बार और बता दीजिए। मतलब इसका मतलब मैंने आपको बताया कम से कम कोई एक चीज इंक्लूड की गई हो, मतलब आइदर ए और बी और सी, मतलब या तो ए को ले रहे हो या बी को ले रहे हो या सी को ले रहे हो। समझ रहे हो? यानी कम से कम किसी एक को ले रहे हो। हाँ सर। कम से कम किसी एक को ले रहे हो। इस रीजन में केवल ए आ रहा है, इस रीजन में केवल बी आ रहा है, इस रीजन में केवल सी आ रहा है, इस रीजन में ए और बी दोनों आ रहे हैं, इस रीजन में ए और सी दोनों आ रहे हैं, इस रीजन में ए और सी दोनों आ रहे हैं, इस रीजन में ए बी सी पूरा आ रहा है। तो हर बार कम से कम कोई एक तो आ ही रहा है ना। कहीं दो भी आ रहे हैं, कहीं तीन भी आ रहे हैं। नहीं समझे? चलो अब मैं अगर आपसे बात, अब मैं इसमें आपसे बात करने जा रहा हूं ओनली ए की। ओनली ए में सोचो कितना रीजन आएगा जो प्योरली ए है? इतना ही तो है। देखो यस सर। ओनली ए का मतलब क्या हुआ भाई? ए चाहिए, बी नहीं चाहिए, सी भी नहीं चाहिए। ओनली ए का यही तो मतलब हुआ। बी और सी दोनों के बाहर मगर ए चाहिए, हाँ या ना? इसका मतलब ओनली ए का मतलब क्या चाहिए? ओनली ए, नॉट बी एंड नॉट सी। कितने लोग इस बात से एग्री करते हो? बोलो। यस सर। यस सर। या इसको और अच्छे से मैं लिखूं, ए एंड नॉट बी नॉट सी। अब फील ज्यादा अच्छा है। दैट इज ओनली ए। समझ रहे हो? फीलिंग से नहीं। अब सोचो, इसका मतलब अगर हमको सिर्फ ए चाहिए, बी और सी नहीं चाहिए, तो रीजन वाइज हम क्या लें? अगर हम ए में से ए और बी का कॉमन हटा दें, ए और सी का कॉमन हटा दें, और ए बी सी का कॉमन ऐड कर दें, तो बात आप वही बनेगी। सोचो। यस सर। अगर हम ये वाला, भाई टोटल ए ये है, अब ध्यान से समझना वेन डायग्राम से, ये टोटल ए है, ये हमने ले लिया। इसमें से हमने हटा कौन सा पोर्शन दिया? जो ए और बी में कॉमन था। फिर कौन सा पोर्शन हटाया?
जो ए और सी में कॉमन था, बट इस चक्कर में हुआ क्या, जो ए बी सी का कॉमन पोर्शन था ये वाला छोटा वाला, ये पोर्शन कितनी बार हट गया? 2 बार, एक बार इसमें एक बार इसमें, एक बार उसको डाल के एडजस्ट कर दिया। तो क्या ये ओनली ए की डेफिनेशन हो गई? यस सर। यस और ये इतना छोटू सा रीजन ओनली ए का आ गया, बोलो। यस सर। तो इसका मतलब इस डायग्राम में ओनली ए क्या है? A. डायग्राम में ओनली ए का मतलब क्या है? ए। क्या है ओनली ए का मतलब? ए। ओनली नो बी एंड नो सी। गुड। अब आओ, अगला हम देखने जा रहे हैं बोथ ए एंड बी बट नॉट सी। सर हाँ बेटा, सो ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए। अच्छा नोट करो। सर हाँ बेटा, सर फर्स्ट वाला समझ नहीं आ रहा। आ जाओ भाई। बोथ ए एंड बी, इसका मतलब ए और बी तो दोनों चाहिए बट सी नहीं चाहिए। इसका मतलब कितना पोर्शन चाहिए? ये है, बोलो। ए एंड बी। इसका मतलब इसको अगर आप लैंग्वेज वाइज लिखोगे तो क्या लिखोगे? ए और बी तो चाहिए मगर क्या नहीं चाहिए भाई? सी। देखो जरा ध्यान से, हाँ या ना? यस। मतलब ए Yes. और बी चाहिए मगर सी नहीं चाहिए। तो इसका मतलब अगर मैं इसको लैंग्वेज वाइज लिखूं तो क्या लिखूंगा? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश का मतलब क्या हुआ? ए और बी तो चाहिए मगर तीनों का कॉमन पोर्शन नहीं चाहिए। क्या बोलते हो तुम लोग? यस सर। ए और बी तो चाहिए मगर तीनों का कॉमन पोर्शन नहीं चाहिए। क्या ये बात सब लोग समझ पा रहे हो? Yes, sir. किसी Yes. को Yes, कोई भी sir. डाउट आ रहा है तो बताओ। No, sir. डन है भाई? यस सर। ध्यान रखिएगा, रीजन जैसे जैसे लिखवा रहा हूँ हर रीजन का अपना सिग्निफिकेंस है, मतलब है, चीजें उसी हिसाब से चलेंगी। आगे आगे बढ़ते हैं। ए बी सी ना, ए बी सी। अब जो ये वाला रीजन है, इसका मतलब ऑल ए बी एंड सी, आया ना? Yes, sir. Yes. इसका मतलब ए भी चाहिए, बी भी चाहिए और सी भी चाहिए। बोलो। Yes, sir. कितने लोग इस बात से एग्री हो? यस। हाँ, समझ गए कि नहीं? यस सर। यस सर। तीनों का कॉमन पोर्शन यही तो हुआ, ऑल ए बी एंड सी। बोलो भाई। Yes. यस सर। वेरी गुड। Yes, sir. Yes, sir. चलो अब जरा सोच समझ के मुझे आंसर आपके चाहिए। ठीक है? जैसे ये है, अगर मैं इतने की बात करूं, ये क्या है? Only B. Only B. Only B. ये ओनली बी है? Yes, only sir. B था। Yes. साइड में तीन
मेरा पहला था, हाँ। इतना रीजन क्या था बेटा? ओनली बी। नॉट ए। Not in. ओनली बी। ओनली बी का मतलब क्या कहते हो? तो केवल ए बी भी नहीं वाला चाहिए, ए और सी को एक्सक्लूड कर। ये इसे कहते हैं ओनली बी। पढ़ो। यस इसका मतलब इसको कैसे निकालते हो? बी में से क्या माइनस करते हो? बी और ए का कॉमन, बी और सी का कॉमन, और क्या ऐड करते हो? ए बी सी का कॉमन। कितने लोग इस पूरी कहानी से एग्री है? यस सर। Yes, sir. गुड। इतने को क्या कहोगे? बी एंड बी और सी का कॉमन। Both B and C, but not A. वेरी गुड। बोथ बी एंड सी बट नॉट ए ना? ए नहीं है भाई इसमें। इसका मतलब बी और सी दोनों चाहिए, मगर ए नहीं चाहिए भाई। कितने लोग इस बात से एग्री हो? Sir, Yes, sir. हाँ अगर ये लिखते थे but not ABC तो है? सर यही but not के बाद लिखते थे ABC का कॉमन तो बट नॉट ए बी सी मतलब समझा नहीं मैं। सर पार्ट तो बात हम वही कर रहे हैं जो ABC तीनों में कॉमन है। ऐसे नहीं कह रहा बेटा, पहले ए बी और सी का कॉमन निकाल रहा है, फिर उसमें से ए हटा दे रहा है। यस अरे बी और सी का कॉमन ले रहा है, फिर उसमें से ए हटा रहा है ना। यस यस मतलब कहने का मतलब है ऐसे एलिमेंट चाहिए जो बी और सी में है बट ए में नहीं है। यस सर। उसका मतलब बी और सी में होंगे, ए में नहीं होंगे। यस सर। ये तो हुआ ना। यस सर। इसको इसको कैसे निकालोगे? सर यहाँ पर अगर हम बट नॉट ए नहीं लिखते तो फिर ए बी और सी का कॉमन पार्ट भी ले सकते थे। हाँ, फिर अगर सिर्फ बी और सी की बात करते तो ये पूरा आता ना भाई। ऐसे एलिमेंट जो बी और सी में हो तो यही तो होंगे वो। अब उसमें कुछ ऐसा हिस्सा जरूर होगा जो ए में है, हाँ या ना? सर यस सर। और अगर हमसे ये कहा जाए बी और सी में कितने एलिमेंट है बताओ, तो हमारा आंसर ये होगा। बट अगर हमसे कहा जाए बी और सी में कितने एलिमेंट हैं जो ए में नहीं है बताओ, तो हमारा आंसर ये होगा। ओके सर। कहने का मतलब ये। ओके सर। समझ रहे हो कि नहीं मेरी? बोलो। यस सर। Yes, sir. चलो, इसका मतलब अब जरा मैं इस डायग्राम में चीजें भर रहा हूँ। अब मैंने आपको वैसे लगभग सारे बता दिए फॉर्म की कहाँ पे क्या। हाँ बेटा। सर जो सेकंड अभी जो आपने लास्ट स्टेटमेंट लिखा इसमें एन फिर बी इंटरसेक्शन सी उसमें से माइनस एन ए भी तो लिख सकते हैं। बी इंटरसेक्शन सी में से क्या माइनस करना? एन ए। हाँ लिख सकते हैं, ए माइनस करेंगे। बेसिकली ए में से जो माइनस वाला पोर्शन होगा वो वही तो होगा जो बी और सी में कॉमन है भाई। बी इंटरसेक्शन सी में से ए को माइनस करेंगे, हो सकता है ये क्वांटिटी बड़ी हो, ये निगेटिव वैल्यू थोड़ी ना देगा। इसमें से कितना पोर्शन माइनस होगा? जो बी इंटरसेक्शन सी में आ रहा होगा। हाँ कॉमन सेंस सोचो, बी इंटरसेक्शन सी में से ए का कितना पोर्शन माइनस हो सकता है? बोलो। सर जो कॉमन होगा वही होगा। तो कॉमन होगा वही माइनस हो सकता है, उसके अलावा बाकी पोर्शन से हमें कोई मतलब नहीं होगा। तो इसीलिए माइनस कॉमन वाला ही पोर्शन करते हैं। ओके और भाई वैल्यू वाइज हो सकता है इस पूरे पोर्शन की वैल्यू हो 100, इसकी वैल्यू हो 10, नहीं समझे? यस सर समझ गया। और इसकी वैल्यू हो 2, मतलब 100 में 2 इंक्लूड हो रहा हो, कहने का मतलब ये। यस सर। तो क्या करेंगे, 10 में से 100 तो माइनस करेंगे नहीं, क्योंकि माइनस सिर्फ कितना पोर्शन होना है? सर 2। समझ गए भाई? यस सर। चलो एक लास्ट है,
ये वाला, ये पोर्शन क्या है? A union B union C का डैश। वेरी गुड। यानी ये कुछ ऐसा है क्या? नाइदर ए नॉर बी नॉर सी। कितने लोग इस बात से एग्री हो? यस सर। यस सर। मतलब ना तो ए है, ना ही बी है और ना ही सी है। इसका मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी का डैश है कि नहीं है? यस सर। इसका मतलब टोटल में से क्या माइनस किया गया है? हाँ या ना? यस सर। देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो। समझ गए? बोलो भाई, ये पोर्शन समझ गए कि नहीं? यस सर। यस सर। यस। चलो, इसका मतलब अब आप सारी चीजें रिकॉल कर गए हैं। ABCD अगर मैं लिख दूं तो आप मुझे अब सारे आंसर बताएंगे कि कहाँ पे किसका क्या मतलब होगा। जैसे ये है पूरा, ठीक? A B C D E F G H, ये यूनिवर्सल सेट है। H मतलब इसके बाहर का रीजन है। डन। ये सेट A है, ये सेट B है और ये सेट C है। ओनली A में कितना आ रहा है? ए ओनली B में? बी ओनली C में? सी। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि टोटल वो बताओ जो किसी एक में लाई, मतलब केवल एक जगह हो, तो A केवल A में है, B केवल B में है और C केवल C में। अच्छा, D प्लस G कितना है? A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B। जो A और B दोनों में है। यस। ये कितना है? C इंटरसेक्शन B। अच्छा, ये कितने में है? ए इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन C। समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। और G का मतलब? All A B and C। इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन B A इंटरसेक्शन B एंड C। सी। और अगर मैं तुमसे पूछूं कि ऐसे कितने हैं जो कम से कम दो में लाई करते हैं? सर D E G F। E G कम E से F। कम दो में लाई करते हैं। सर E F। E E F और D E F G। E F। मतलब अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं एटलीस्ट लाई एनी ऑफ टू, लाई एनी ऑफ टू A B एंड C, मतलब A B C में कम से कम दो में लाई करते हैं, तो वो क्या क्या होंगे? D E G F। A और B में लाई C। करता हो, A और C में लाई करता हो, और B C में लाई करता हो, और साथ में A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C हटा देंगे। यही तो कहोगे? बोलो। D प्लस E प्लस F प्लस G, यही तो होगा। यस सर। लोग इस बात से एग्री हैं? मतलब हम क्या Yes, क्या sir. ऐड करेंगे बताओ? D A plus E और plus B E। लेंगे, C नहीं लेंगे? बोलो। यस सर। फिर A B C B नहीं लेंगे, A नहीं लेंगे, यही तो लेंगे। बताओ। यस सर। देख लो आराम से, रीजन वाइज सब कुछ समझ में आ गया होगा। डन है मामला?